कैसे स्टेबल कॉइन वैश्विक डॉलर नीति के दायरे में शामिल हुए? फेडरल रिजर्व अब अपना ध्यान स्टेबल कॉइन्स की ओर केंद्रित कर रहा है, जिससे ये टोकन केवल क्रिप्टो ट्रेडिंग के साधन न रहकर वैश्विक डॉलर नीति का एक मुख्य हिस्सा बन गए हैं। फेड के हालिया अंतर्राष्ट्रीय डॉलर सम्मेलन में गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर ने डिजिटल एसेट को केवल एक अलग-थलग नियामक समस्या के रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक लिक्विडिटी के लिए सक्रिय ट्रांसमिशन चैनलों के रूप में प्रस्तुत किया। यह सूक्ष्म बदलाव संकेत देता है कि डॉलर समर्थित टोकनों ने अब इतना बड़ा पैमाना हासिल कर लिया है कि वे केविन वॉर्श के आगामी फेड नेतृत्व एजेंडे के तहत ट्रेजरी मांग, बैंक फंडिंग और सार्वजनिक वित्तीय बुनियादी ढांचे को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। टीथर के लगभग $186 बिलियन और सर्कल के USDC के 74 बिलियन पार करने के साथ स्टेबल कॉइन की तीव्र गति केंद्रीय बैंक की गहन जांच की मांग करती है। चूँकि जारीकर्ता अपने टोकन को अत्यधिक तरल संपत्तियों, मुख्य रूप से ब्लैकरॉक जैसे दिग्गजों द्वारा प्रबंधित संस्थागत मनी मार्केट फंडों के माध्यम से अल्पकालिक ट्रेजरी बिलों के साथ सुरक्षित रखते हैं, इसलिए स्टेबल कॉइन प्रभावी रूप से बड़े रिजर्व प्रबंधन चैनलों में बदल गए हैं। परिणामस्वरूप टोकन की मांग में आने वाले बड़े उतार चढ़ाव सीधे पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली और रेपो बाजारों के भीतर लिक्विडिटी के वितरण को बदल देते हैं। यह पैमाना गंभीर माइक्रो इकोनॉमिक कमजोरियों को जन्म देता है। न्यूयॉर्क फेड के स्टाफ रिसर्च रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि स्टेबल कॉइन की गतिविधियां पारंपरिक बैंकिंग नेटवर्क में लिक्विडिटी तनाव को वापस स्थानांतरित कर सकती है और मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन को जटिल बना सकती है। इसके अलावा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS के एक वर्किंग पेपर से पता चला है कि बड़े पैमाने पर स्टेबल कॉइन इनफ्लो अल्पकालिक ट्रेजरी यील्ड को व्यवस्थित रूप से संकुचित कर देता है और यह प्रभाव व्यापक बाजार अस्थिरता के दौरान और तीव्र हो जाता है। हालांकि जारीकर्ता वर्तमान में बकाया ट्रेजरियों का 1% से भी कम हिस्सा रखते हैं, लेकिन शॉर्ट एंड बिलों पर उनका सीमांत प्रभाव पहले से ही निर्विवाद होता है। इसके जवाब में पारंपरिक वित्तीय संस्थान एक मजबूत सुरक्षा घेरा तैयार कर रहे हैं। प्रमुख बैंकों ने हाल ही में एक ऑन-चेन कमर्शियल बैंक मनी पहल शुरू की है, जिसे टोकन युक्त जमा को मूल रूप से सेटल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य डिजिटल एसेट रेल्स की 2417 गति का मुकाबला करते हुए पूंजी को विनियमित बैंकिंग दायरे के भीतर सुरक्षित रखना है। नीति निर्माताओं के लिए चुनौती इस बात पर केंद्रित है कि वित्तीय प्रणाली इस निजी बुनियादी ढांचे को कैसे अवशोषित करती है। हालांकि डिजिटल डॉलर को व्यापक रूप से विदेशों में अपनाए जाने से वैश्विक मुद्रा के रूप में इसकी संप्रभुता मजबूत होती है, लेकिन ये साथ ही निजी अनियमित रिजर्व प्रबंधकों को संयुक्त राज्य अमेरिका की लिक्विडिटी के प्रमुख वितरण नेटवर्क में एकीकृत करता है। अंततः स्टेबल कॉइन को वाणिज्यिक बैंकों में बाधित करने के लिए उन्हें पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता नहीं है। वे उस क्षण एक गंभीर सार्वजनिक नीति समस्या बन जाते हैं जब वैश्विक डॉलर की मांग व्यवस्थित रूप से उनके माध्यम से गुजरने लगती है, जिससे क्रिप्टो और प्रणालीगत जोखिम के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है।